अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शहबाज गिल केस के हवाले से अपडेट करता चलूं कि शहबाज गिल और पीटीआई का पिम्स हॉस्पिटल और अदालतों में ड्रामा चल रहा है अभी तक। और लेकिन शहबाज गिल को कोई रिलीफ कोई बड़ा नहीं मिला और शहबाज गिल की मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं हुई। आज क्या हुआ समाअत में, शहबाज गिल का जो रिमांड है पुलिस ने 2 दिन की बजाय 8 दिन कर दिया है। 8 दिन की डिमांड की है अदालत से, लेकिन अदालत ने आज रिमांड नहीं दिया और मंडे तक शहबाज गिल को पिम्स हॉस्पिटल में एडमिट रखने का हुक्म दिया है कि इनका मेडिकल चेकअप भी ओवरऑल किया जाए मुकम्मल तौर पर तफसीली, और इनको मंडे तक अस्पताल में रखा जाए। तो आज पुलिस को जो ड्यूटी जज हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा फर्रुख, उन्होंने आज रिमांड नहीं दिया पुलिस को, लेकिन पुलिस से ये भी पूछा है कि पहले तो 2 दिन का रिमांड दिया था हमने, तो अब और मांगा भी पुलिस ने 2 दिन का था, अब आप 8 दिन का क्यों मांग रहे हैं, ये बढ़ा क्यों दिया है। फैसल चौधरी जो शहबाज गिल के वकील हैं, उन्होंने अदालत को ये कहा कि जी पुलिस ने 2 दिन का रिमांड लिया था, पुलिस को 48 घंटे का रिमांड मिल चुका था, अब वो 48 घंटे गुजर गए हैं, यानी रिमांड की मुद्दत गुजर गई है, अब दोबारा रिमांड देने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर जज ने कहा, ड्यूटी जज ने, कि भाई 2 दिन तो शहबाज गिल हॉस्पिटल में रहे हैं। जिस तरह मैंने कल व्लॉग में बताया था कि शहबाज गिल चाहे जितने दिन भी हॉस्पिटल में रहें, ये पुलिस रिमांड पे नहीं है समझें, क्योंकि पुलिस रिमांड तब से शुरू होगा उसूली और कानूनी तौर पर जब से वो पुलिस की कस्टडी में आएंगे और थाने जाएंगे, तो उनसे तफ्तीश होगी, तब से जुडिशल उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो शुरू होगा। तो रिमांड अभी शुरू नहीं हुआ। जज ने भी आज वही बात की है फैसल चौधरी को, वकील को, कि 2 दिन अभी शुरू नहीं हुए, पुलिस की कस्टडी में वो नहीं आए, वो हॉस्पिटल में हैं, ज़ेर इलाज हैं, तो अभी उनका रिमांड शुरू नहीं हुआ। तो मंडे को दोबारा पेश होंगे, क्योंकि मंडे को जो मुझे बात समझ में आई है वो इसलिए मंडे तक ड्यूटी जज ने भी टाइम रखा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई ने चैलेंज कर दिया हुआ है रिमांड को। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल चीफ जस्टिस की सरबराही में जो समाअत की गई थी, तो उसमें आर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया था, उसमें मंडे तक टाइम रखा गया है, मंडे तक समाअत रखी गई है। अब ज़ाहिर मंडे को रिमांड से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देना है, तो फिर जो मातहत अदालत है, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं या ड्यूटी जज हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ज़ाहिर नज़र में रखकर उसके बाद कोई फ़ैसला देंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो आज मंडे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। शहबाज गिल को जब अदालत ले जाया जा रहा था सुबह 9:15 बजे, तो 9:15 बजे का टाइम रखा गया था। ये फिर समाअत चली है और समाअत के बाद फिर जज ने कहा कि जी फैसला महफूज कर लिया, आधे घंटे के बाद फैसला सुनाऊंगा। उसके बाद आधा घंटा जब गुजर गया, आधा पौना घंटा, तो उसके बाद फिर जज ने कहा कि जी 1 घंटा और फैसला सुनाने में लगेगा, यानी फिर ताख़ीर कर दी गई। 1.5-2 घंटे के बाद महफूज फैसला सुना दिया गया। और जब इनको अदालत ले जाया जा रहा था, तो एक तो इनको एम्बुलेंस में ले जाया गया और फिर व्हील चेयर पर इनको एम्बुलेंस से उतार के व्हील चेयर पर जो है बिठा के अदालत के सामने पेश किया गया। मास्क नहीं पहना हुआ था शहबाज गिल ने, और शहबाज गिल ने अदालत में चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया अचानक कि जज साहब, मुझे मास्क मेरा छीन लिया गया है, खुदा के वास्ते मैं सांस लेने में मुझे बड़ी दुश्वारी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, खुदा के वास्ते दे रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि मुझे मास्क दे दें, और मेरे से सांस नहीं ली जा रही, तो मेरे से पुलिस ने ज़बरदस्ती मास्क छीन लिया है। जज ने पूछा कि आप अदालत में रहना चाहते हैं, तो शहबाज गिल ने कहा कि बिल्कुल रहना चाहता हूं, मुझे मास्क दे दें तो मैं रह सकता हूं और इधर रुक सकता हूं अदालत में।
तो उनको फिर मास्क दिया गया। इससे पहले जब इनको व्हीलचेयर पर ले जाया जा रहा था अदालत में, तो अदालत थी ज़ाहिर है ऊपर सीढ़ियों से जाना पड़ता था। तो फैसल चौधरी जो वकील हैं उन्होंने अदालत को कहा कि जी वो शदीद बीमार हैं, अलील हैं और सांस की बड़ी तकलीफ़ है, तो वो सीढ़ियाँ शहबाज गिल नहीं चढ़ पाएंगे। तो जज ने कहा कि चले पुलिस को हुक्म दे देते हैं, तो पुलिस उनको ऊपर उठा के ले आए। जैसे ही पुलिस का हुक्म मिला कि शहबाज गिल को ऊपर उठा के लाएं, यानी उनको कोई लिफ्ट वगैरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा गया, उनको उठा के लाने की, यानी कंधों पे ही ज़ाहिर है उठा के लाने के लिए कहा गया। तो उसके बाद शहबाज गिल खुद सीढ़ियाँ चढ़ कर आए। ये भी देखें, ये ड्रामा, इसमें से क्लियर हो जाता है कि ये ड्रामा ही है कि पहले फैसल चौधरी कह रहे हैं, वकील कह रहे हैं जज को कि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे, उनको बड़ी सांस की तकलीफ़ है। जज कह रहे हैं पुलिस को कि भाई उठा के लाओ ऊपर, तो उसके बाद वो खुद ही सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, और तकलीफ़ शक्लीफ वाकई नहीं है। जज भी ये समझ रहे हैं। जज ने आज जो ड्यूटी जज हैं उन्होंने कहा कि जी इनको सांस की तकलीफ़ है और इनको अस्पताल में दाखिल किया जाए। इसी जज ने ही पहले पुलिस को जिस्मानी रिमांड नहीं दिया था, पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, यानी ड्यूटी जज ने ही, और ड्यूटी जज ने इनको जुडिशल रिमांड कर दिया था, जिसको फिर नज़रसानी भी अपील दायर की गई, दरख्वास्त दी गई, वो भी ड्यूटी जज ने मुस्तरद कर दी थी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब हुक्म दिया जुडिशल एडिशनल सेशन जज को, उसके बाद उन्होंने फिर ज़ेबा चौधरी जो हैं उन्होंने इसकी समाअत की और हुक्म दिया कि जी इनको रिमांड दोबारा पुलिस को मिलना चाहिए। अब रिमांड तो पुलिस को मिलने का हुक्म मिला है, लेकिन ड्रामा पीटीआई का ख़त्म नहीं हो रहा, ड्रामा बंद नहीं हो रहा, और इनको बीमार डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है कि जी सांस की बड़ी तकलीफ़ है। और शहबाज गिल ने कहा कि जी मुझे अस्पताल में जो है रात 2-2 बजे तक टीके लगाते रहे हैं। भाई आप ख़ुद कह रहे हैं कि सांस की तकलीफ़ है, ये मसला है, पुट्ठों में दर्द है, कंधे में शोल्डर में दर्द है, ये इस तरह की शिकायत जब आप मेडिकल बोर्ड के साथ कर रहे हैं तो फिर आपको ज़ाहिर इलाज तो होगा, आपको मेडिसिन तो मिलेगी, टीका भी लगेगा, इंजेक्शन भी लगेगी। अब अगर आपको ये नहीं देंगे तो फिर आप उल्टा ये कहेंगे कि जी मेरा तो इलाज भी नहीं हो रहा, मुझे तो कोई दवाई भी मेडिसिन भी नहीं दे रहे, मुझे मेरा ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा, फिर आप ये शिकायत करेंगे। तो ये ड्रामा ही है। आज मेडिकल बोर्ड ने अदालत जाने से पहले शहबाज गिल के तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो ली हैं, चेकअप किया है, उसको बिल्कुल फिट करार दिया है कि बिल्कुल कोई इशू नहीं है सेहत का, इनका कोई दमे की बीमारी नहीं है, कोई सांस की तकलीफ़ नहीं है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल वो फिट है। यानी उनको फिट करार दिया है कि ये इनकी सेहत जो है तसल्ली बख्श है, ये अदालत पेश हो सकते हैं, ख़ुद भी जा सकते हैं। लेकिन इनको एम्बुलेंस में ले जाया गया और इनको व्हील चेयर पर ले जाया गया और उन्होंने अदालत में चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। सीढ़ियाँ वकील कहते थे अदालत को नहीं चढ़ सकते, अदालत ने कहा कि उठा के लाओ, तो वो खुद सीढ़ियाँ चढ़ कर आ गए। तो ये इसमें से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये ड्रामा है। और जज ने कहा कि जी अगर बीमार ना होते तो फिर एम्बुलेंस में क्यों लाते। ये जज के रिमार्क्स हैं कि अगर बीमार न होते, सेहत तसल्ली बख्श होती, तो ये एम्बुलेंस में क्यों लाते, एम्बुलेंस में लाए हैं तो इसका मतलब है बीमार है। तो पुलिस को बहरहाल 8 दिन का पुलिस ने रिमांड मांग लिया है, और जज ने भी ये कह दिया है कि जी अभी रिमांड शुरू नहीं हुआ। 2 दिन का जो रिमांड दिया गया था, 2 दिन तो ये पुलिस के हवाले हुए नहीं है, थाने में गए नहीं है, पुलिस ने तफ्तीश की नहीं है। रिमांड किस लिए पुलिस लेना चाह रही थी? तफ्तीश के लिए ना। पुलिस रिमांड अस्पताल दाखिल करने के लिए नहीं लेना चाह रही थी, जाहिर है कि ये अस्पताल में इनका इलाज कराया जाए, इसलिए तो रिमांड नहीं लिया जा रहा था। रिमांड लिया जा रहा था कि इनसे ट्रांसक्रिप्ट के बारे में पूछा जाए, इनसे अपने मकासद के बारे में पूछा जाए, इनसे इनके बयान से मुताल्लिक पूछा जाए कि बयान आपने पढ़कर सुनाया तो किसने लिख कर दिया था, किसके हुक्म पर
ये आपने बयान दिया पाक फ़ौज के मुख्तलिफ रैंक्स में बगावत पर जो उकसाने का बयान दिया, तो इसमें ARY का क्या रोल था, इसमें इमरान खान का क्या रोल है और कौन कौन आपके साथी हैं, मुलविस लोग हैं। तो ये बयान पुलिस ने ये तफ्तीश करनी है ना, पुलिस ने अस्पताल में तो दाखिल करना नहीं था, तो ये आके ड्रामा करके अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। पहले तो कभी हमने कोई बीमारी नहीं देखी, पहले तो दंदनाते फिर रहे थे, गालम गलोच करते फिर रहे थे, हर बंदे की पगड़ी उछालते फिर रहे थे, सहाफ़ियों की पगड़ियाँ उछाल रहे थे, सियासतदानों की पगड़ियाँ उछाल रहे थे, इदारों की पगड़ियाँ उछाल रहे थे। उस वक़्त तो कोई बीमार नहीं थे और कभी का हमने नहीं देखा कि अस्पताल में दाखिल हुए हों, कोई सांस की दमे की कोई तकलीफ़ हो। लेकिन अब क्योंकि पुलिस ने तफ्तीश करनी है, तो ये बहादुर इतने हैं कि जितना चीखे हैं, जिस तरह बिल्कुल क़यामत आ रही है, कोई आसमान टूट रहा है। भाई आप किस तरह फरियाल तालपुर साहिबा को PTI आधी रात को अस्पताल से घसीट घसीट कर जो है, मैं अपने आँखों देखा गवाह हूँ, मैं मौजूद था पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में इमरान खान के दौर में। फरियाल तालपुर आसफ अली जरदारी की हमशीरा वो एडमिट हैं, कैदी हैं, असीर हैं, लेकिन उनको आधी रात को घसीट घसीट कर, क्योंकि उस दिन कश्मीर से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी चले गए थे मुजफ्फराबाद। इमरान खान ने कश्मीर बेचा था ताज़ा ताज़ा, जो मोदी के साथ मिल के गैर एलानिया तौर पर अंदर खाना जो भी इमरान खान दुआएं कर रहे थे, तो शुक्र को शुबात तो इमरान खान पर उठाए जा रहे हैं ना कि इन्होंने मोदी के साथ मिल के कोई अंडरस्टैंडिंग करके इन्होंने कश्मीर का स्टेटस तब्दील करा दिया। तो उन दिनों में, उसी दिन या उन दिनों में बिलावल ईद भी आ गई थी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद चले गए कश्मीरियों के साथ ईद मनाने के लिए, इज़हार यकजहती के लिए, जो इमरान खान को अच्छा नहीं लगा था। और इमरान खान को इस पे गुस्सा आ गया जी। शाह महमूद कुरैशी को बाद में मजबूरन खुद भी भेज दिया था, लेकिन इस पे क्योंकि लान तान हो रहा था ना कि भाई बिलावल गए हैं, तो आप बिलावल को अप्रिशिएट करने के बजाय उनके जो पुप्पो हैं उनको आप अस्पताल से घसीट घसीट कर अस्पताल जेल मुंतकिल कर रहे हैं, तो आपको तो अखलाकी तौर पर अब खुद जाना चाहिए था। तो इमरान खान ने फिर शाह महमूद कुरैशी को भेज दिया था। तो ये बिलावल को, जरदारी साहब को सज़ा देने के लिए कि कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती क्यों करने गए हैं जब मैंने कश्मीर बेच दिया है, तो ये इमरान खान का रवैया अपना रहा है। ख़वातीन को घसीट घसीट कर अस्पताल से थाने और जेल भेजा जाता था। तो अब ये, उस वक़्त पीपल्स पार्टी तो इतना नहीं चीख रही थी, नून लीग के साथ क्या अशर इन्होंने किया, नून लीग का कौन सा बंदा है, लीडर है, जिसको इन्होंने जेल नहीं दिखाई। इमरान खान क्या कहते थे, अमेरिका गए थे ना, अमेरिका में पाकिस्तानियों की जो तकरीब से खिताब में क्या कहा था कि मैं वापस जाऊं जी, उधर नवाज शरीफ AC चला रहा है जेल में, नवाज शरीफ अखबार पढ़ रहा है, TV देख रहा है, मैं जाऊं तो इनसे TV की भी सहूलत छीनूंगा, AC की भी सहूलत छीनूंगा, इनको अखबार की भी सहूलत छीनूंगा, जितनी इनको तकलीफ़ मैं दे सकता हूं मैं दूंगा, इनको नहीं छोड़ूंगा। आप तो ये करते थे भाई खान साहब। तो अब शहबाज गिल को तो अभी कुछ भी नहीं किया पुलिस ने, आपने इतना चीखना शुरू कर दिया है। अभी तो पुलिस ने आंखें दिखाना शुरू की हैं, अभी तो राना सनाल्लाह ने आंखें दिखाना शुरू की हैं, अभी तो हाथ तो लगा नहीं है न खान साहब को न शहबाज गिल को। इतना चीख पड़े हैं। और शहबाज गिल हैं क्या? कोई साबिक वज़ीर आज़म हैं, कोई साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्या है? आपके चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिसर आपने बनाया हुआ है, गालम गलोच के लिए उसकी ड्यूटी लगी हुई है, बदअखलाकी करने की ड्यूटी लगी हुई है, और आप पूरी पार्टी उसके लिए चीख पड़ी है, तो खुद भी वो चीख रहा है। या तो बहादुर बने ना, पाक फ़ौज में बगावत पर उकसाने के लिए एक बयान दे रहे हैं, आप इकदाम इतना बड़ा कर रहे हैं, तो फिर बहादुर भी बने, फिर चीखे चलाएं ना, रोना धोना फिर न करें ना, फिर मुकाबला करें ना। मुकाबला भी नहीं कर रहे, मैदान में भी खड़े नहीं हो सकते, और टांगे भी कांप रही हैं, बल्कि कांपे टांग रही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के बकौल। तो इनकी वाकई कांपे टांग रही हैं PTI की, इमरान खान की, शहबाज गिल की। तो अभी फ़िलहाल अदालत ने पुलिस की 8 दिन की रिमांड की जो दरख्वास्त है वो इसलिए मुअत्तल की है, मुस्तरद नहीं की, मुअत्तल की है, यानी मौखर की है। इसको आप मौखर कह सकते हैं। मैंने शुरू में मुस्तरद लफ्ज़ यूज़ किया, लेकिन उसको आप मौखर कर दें।
मंडे तक पीर को दोबारा अदालत में पेश होंगे और पीर को अदालत फैसला करेगी इनका रिमांड कितने दिन का देना है और देना है या नहीं देना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यह ज़ाहिर है केस लगा हुआ है, फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आएगा असल, और फिर जो मातहत अदालत है वो अपना फैसला देगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।